अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा अल्केन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अल्केन अल्कीन अल्काइन जो है इनकी नोमेनक्लेचर किस तरह से स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा था कि जब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो हमने कहा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन इन तीन टॉपिक के बारे में हमने क्या डिस्कस करने हैं। इनके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी एंड देन उसके बाद लास्ट में हमने क्या देंगे इनके रिएक्शन देखने हैं। ये 5 हमारे पास पॉइंट्स है जो कि हर एक के बारे में हम ये हर एक हमारे पास होमोलोगस रेज जो है अल्कीन अल्कीन अल्काइन इनके बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम अल्केन्स को डिस्कस करते हैं। अब अल्केन्स के बारे में हमने जो पॉइंट डिस्कस करने हैं वो यहाँ पर मैंने 5 लिखे। अब इन 5 पॉइंट में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। हमने देखने के कौन कौन से वो जो तरीके हैं जिससे हम अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे पास अल्केन जो है वो देते हैं। अब सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी है। अगर कोई हमसे अल्केन के बारे में पूछे एटलीस्ट 5 से 6 की पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से और हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उस लिहाज से, या फिर अगर वैसे कोई हमसे पूछे अल्केन्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं तो वो 4-5 पॉइंट एटलीस्ट बताने के काबिल हो ताकि हम अल्केन्स के बारे में बता सकें भी अल्केन्स को हम ये कहते हैं, अल्केन्स की ये हमारे पास क्या खसूसियात है। अब सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स के बारे में अगर हम बात करें, अल्केन्स को हम बेसिकली क्या कहते होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीन के हाइड्रोकार्बन की फैमिली में से जो सबसे हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन है ना वो हमारे पास कौन से अल्केन्स हैं। क्या पास अल्केन्स, और अल्केन्स को हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम अल्केन्स को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड भी कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब देखिए अल्केन्स को मैंने सिंपलेस्ट और हाइड्रोकार्बन का और साथ में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह रहा हूँ। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अल्केन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन एटम की जो वैलेंसी होते हैं सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं सेटिस्फाई, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं और हाइड्रोजन के साथ वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हमारे पास 1 है। तो ये हमने बेसिकली देखा हमारे पास सैचुरेटेड। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास थर्ड पार्ट प्रॉपर्टी ये आ जाती है जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स इनको हम कहते हैं पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, पैराफिन। अल्केन्स को हम पैराफिन भी कहते हैं, मीन कि अल्केन्स को हम लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं। अब लीस्ट रिएक्टिव क्यों हो जाती है पैराफिन। अब पैराफिन जो है ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड का, 2 कॉम्बिनेशन वर्ड का। एक हमारे पास पैरा एंड सेकंड वन एफिन, एफिन। ये 2 वर्ड है। पैरा का मतलब क्या होता है लेस, क्या होता है लेस या फिर लीस्ट, और एफिन का मतलब क्या होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी या फिर हम जिसे एक्टिविटी भी कहते हैं। मीन कि जो अल्केन होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं पैराफिन कहते हैं। ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी alkenes are called paraffin, पैराफिन। इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से इन्हें हम कहते हैं पैराफिन कहते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उस वजह से कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्या कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव। अब उसके बाद ये जो हमारे पास इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप लोग याद रखें, जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स इनका जो जनरल फार्मूला वो देखते हैं, जनरल फार्मूला। अब ये अल्केन है एक होमोलोगस सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब इस फैमिली के अंदर जितने भी आपस ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको हम एक ही जनरल फार्मूला से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कौन सा है CnH2n+2। ये हमारे पास का अल्केन का जनरल फार्मूला, क्या है अल्केन का जनरल फार्मूला। एंड देन उसके बाद हमने देखना पॉइंट नंबर 5, हम कहते हैं अल्केन फैमिली में से जो सबसे पहला मेंबर है उसे हम कहते हैं मीथेन कहते हैं, क्या कहते हैं मीथेन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली इज मीथेन, और इसका जो जनरल फार्मूला था वो CH4। ये इसका क्या होता है जनरल फार्मूला होता है, किसका जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का, अल्केन में से मीथेन का।
एंड देन उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आया भी आ चुका है। तो ये पूछा जाता है अल्केन में जो कार्बन एटम होता है, कार्बन इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होते हैं। तो हमारे पास अल्केन में जो कार्बन एटम इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है sp3 होती है। क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट of carbon atom in alkane is sp3। कौन सी इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है हमारे पास किसकी? हमारे पास अल्केन्स में हमारे पास जो कार्बन एटम, कौन सा कार्बन, अब मैं कहता हूँ ये हमारे पास मीथेन है CH4, ये अब इसमें जो हमारे पास कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम, इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है? तो हम कहेंगे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना sp3 है। कैसे? हमारे पास sp3, और इसमें जो हमारे पास कार्बन एटम होते हैं हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कहते हैं टेट्राहेड्रल होती है। क्या थी? टेट्राहेड्रल होती है, मतलब ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये भी बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल क्या होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है ज्योमेट्री। ये तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था जो कि हमने 5-6 पॉइंट देखने अल्केन्स के बारे में। एटलीस्ट हमें अल्केन्स के बारे ये 5-6 पॉइंट जो की पॉइंट आने चाहिए। अब उसके बाद इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग। इसके लेक्चर में हमने सिर्फ नाम लिखने कौन कौन से वो तरीके थे जिसके जरिए हमने क्या अल्केन्स की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में 1 बाय 1 हमने क्या करना, वो जो 5-6 हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लेक्चर होंगे, मेथड्स होंगे, उनको हमने 1 बाय 1 लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है ना, सबसे पहला वो आ जाता है बस हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनको हम क्या करते हैं, उनकी हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? बस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जब ये हम पढ़ेंगे ना तो इनके मीनिंग्स में आप लोगों को समझाऊंगे। जब मीनिंग्स आप लोगों को समझ, हेडिंग्स इनकी मीनिंग समझेंगे, जब हेडिंग की मीनिंग समझ आएंगे तो आप लोग रिएक्शन लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड वाला रिएक्शन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम क्या करेंगे, अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे। अब जब अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे उसमें हम जिंक डस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन कराएंगे। जिंक डस्ट हमारे पास रिएक्ट कराएंगे इसके साथ किसकी मौजूदगी में, एक्वस एसिड की। हमारे पास एक्वस एसिड होगा, उसमें का रिएक्शन कराएंगे हमारे पास जिंक डस्ट की मौजूदगी में, जिंक डस्ट के साथ किसका, अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स बनेंगे। अब उसके बाद सेकंड थर्ड वाला रिएक्शन होता है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या करना है, जो आपस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट हो गए, सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, उससे हम क्या बनाएंगे, हमने अल्केन बनाना है। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हमने क्या करना है, जो सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। उसके नतीजे में भी हमने क्या प्रिपेयर किया, अल्कीन्स प्रिपेयर करेंगे। अब चौथा मेथड हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हम एल्डिहाइड और हमारे पास कीटोन। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड की हमने क्या रिडक्शन करनी, उससे भी हम अल्केन्स बनाएंगे। एंड देन लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हमने क्या बनाना है, अल्केन्स बनानी है। क्या बनाना है, ये 5 मेथड हमारे सिलेबस के अंदर दिए, जिनको हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, वन बाय वन हमने क्या करना है, कवर करना है। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो था हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अल्केन्स के बारे में हमने 5-7 जो पॉइंट थे वो हमने क्या डिस्कस किए, और साथ हमने देखना है कौन सा वो जो मेथड है जिसके जरिए हमने अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं, वो 5 मेथड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन हमने करके सभी को हमने क्या करना है, कवर करना है। यहाँ तक अगर किसी कोई बच्चे कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।